बच्चों, आज का ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इसको आपको जानना जरूर चाहिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स 5 में अगर आप देखे होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में दिया है क्वेश्चन। उसमें आपको क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन कैसे बनाते हैं और कैसे वेरीफाई करते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया। तो ये आपको भी जानना चाहिए बच्चों, इसीलिए हम ये वीडियो में आपको वो टॉपिक आपको दे रहे हैं। हाँ, वहाँ साफ एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है क्या, कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपको जरूर जानना चाहिए, इसलिए इसको हम बता रहे हैं बच्चों। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स 5 के अलावा एक दो क्वेश्चन और उस टॉपिक पर हम आपको देंगे। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों? बोलिए, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री कितना होता है? 3। जैसे चलिए मान लीजिए हम px क्या है, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये आपका देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री जो है कितना है? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल इस्तेमाल है उसमें मैक्सिमम पावर कितने हैं? 3। तो इसका डिग्री कितना होगा? 3। तो जिसका डिग्री 3 होगा उसका जीरोज भी क्या होगा? 3। तो 2 डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको बताया गया था कि 2 डिग्री का 2 जीरोज होता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? अल्फा बीटा। तो यहाँ पर जो 3 जीरोज आएगा इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? लेट 3 जीरोज आर। 3 जीरोज आर। दो नोटेशन तो आप जानते हैं, अल्फा बीटा, एंड तीसरा नोटेशन क्या आएगा? गामा। गामा, ये अल्फा है, ये बीटा है, जिसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में यूज कर चुके हैं। तीसरे जीरोज के सिंबल को हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? इस सिंबल का नाम है गामा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दिए। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री कितना होता है बच्चों? 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और जिसका जितना डिग्री होता है उसका उतना क्या होता है? जीरोज। तो डिग्री अगर 3 है तो इसका जीरोज भी क्या होगा? 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज को हम जब मानेंगे बच्चों, तो क्या मानेंगे? अल्फा बीटा एंड गामा। क्वाड्रेटिक में आप 2 को हम बताए हैं और आप जानते भी हैं, एक को क्या बोलते हैं सिंबल को? अल्फा, दूसरा वाला बीटा, और एक तीसरा जुड़ गया जिसका नाम क्या देंगे? गामा। तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा हम आपको बताए। अब इसमें क्या है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं उसको हम अभी आपको बताते हैं। चलिए इसके रिलेशनशिप को समझते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। चलिए लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है या कैसे निकालते हैं उसको चलिए समझते हैं बच्चों। तो चलिए, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ले ली। थोड़ा देर पहले आपको बताया गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है बच्चों? बोलिए, डिग्री कितना होगा इसका? 3। तो इसका जीरोज भी कितने होंगे? बोलिए, 3। तो चलिए जीरोज को मान लेते हैं। लेट इट्स 3 जीरोज आर। लेट इट्स 3 जीरोज आर
अल्फा, बीटा एंड गामा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिए बच्चों, उसका 3 जीरोज हम लोग क्या माने, अल्फा, बीटा और गामा। पहला हम लोग निकालते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा निकालेंगे बच्चों डबल डबल, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, ये डबल डबल हुआ। और एक तीसरा निकालते हैं हम लोग ट्रिपल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3, जीरोज भी 3 जीरोज हम लोग क्या क्या माने, अल्फा, बीटा और गामा। और ये जो रिलेशन देखिए बता रहे हैं, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल और फिर क्या लिए, ट्रिपल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको याद होगा बच्चों, क्या सिखाए थे उसमें बोलिए, कि सबसे पहले जो डिवाइड टर्म होगा उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो डिवाइड टर्म्स में कैसे लेके जाते हैं बताइए, डिवाइड टर्म में हमेशा मैक्सिमम जो पावर होगा उसके कोएफिशिएंट को हम लोग लिखते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर कौन है, पावर बोलिए 3, तो उसके कोएफिशिएंट को लिखेंगे तो क्या आएगा बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद यहाँ भी क्या आएगा बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ भी आएगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीनों में मैक्सिमम डिग्री वाले कोएफिशिएंट को हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। सब में होगा, स्टार्टिंग माइनस से होगा, माइनस के बाद प्लस, और फिर क्या आएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले कोएफिशिएंट से सभी को डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। यहाँ क्या लेंगे बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसमें आएगा आपके पास क्या, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए अगर हम इसका बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, b, तो माइनस बी बाई ए, इसमें आएगा क्या, c बाई ए, और इसमें आएगा आपके पास माइनस डी बाई ए। तो चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3, तो जीरोज भी कितना होगा, 3। 3 जीरोज को हम लोग क्या माने, अल्फा, बीटा और गामा। ये आपके लिए नया मिला थर्ड जीरोज के रूप में। चलिए पहले सिंगल सिंगल लिए, फिर डबल डबल लिए, और फिर क्या लेंगे, ट्रिपल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो बताया गया था उसी को ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी जो मैक्सिमम आपका पावर वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो तीनों में डिवाइड होगा। इसको सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए सभी से। उसके बाद साइन को देखिएगा, पहला हमेशा साइन किससे स्टार्ट होगा, माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोएफिशिएंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा उसके कोएफिशिएंट को यूज करते जाइए। तो उसके बाद पहला कौन आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, और लास्ट में आएगा कौन, कांस्टेंट था। तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशंस को देखिए, यहाँ पर हम आपको बताए हैं, और जिसे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ये हम समझ रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक मैथ से हम लोग क्या ना और अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स 5 को समझते हैं बच्चों। वेरीफाई दैट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल pbx इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसमें ध्यान देना ही है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तरह यहाँ जीरोज निकालना नहीं है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था, उसका जीरोज हम लोग निकालते थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या है ना, आपको जीरोज ऑलरेडी दिए हुए रहेंगे, और आपको क्या है ना, उसको इस गिवन पॉलिनोमियल्स में बैठा बैठा करके आपको ये दिखा देना है क्या, कि ये तीनों जो जीरोज हैं इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने क्या किया था बोलिए, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन था, उसके जीरोज को हम लोग निकालते थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में ऐसा करना नहीं है।
इसमें 3 जीरोज आपको दिया रहेगा और जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसमें तीनों जीरोज को आप बारी बारी से बैठाएंगे और वेरीफाई कर देंगे क्या कि ये तीनों जीरो इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का है। और ऐसा करने के लिए क्या होगा बोलिए, जब px में आप x के वैल्यू को बैठाइएगा यानी कि जीरोज के वैल्यू को, तो px का वैल्यू क्या आएगा बोलिए, 0 आएगा। उसके बाद फिर आपको रिलेशनशिप दिखाना है। ये तो आप समझ गए। तो चलिए चलते हैं, पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। तो px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। चलिए पहला जीरोज लेते हैं एट x इक्वल टू 3। तो p3 पुट करते हैं 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस 3। तो 3 का क्यूब आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, 27, 27 3 जा 81, 9 9 5 जा 45, 33 और माइनस 3। तो सब इस माइनस में तो ऐड कर लीजिए, 36 और 45, 81 में से 81 गया तो क्या आया, 0। चलिए नेक्स्ट जीरो लेते हैं, x इक्वल टू क्या है बोलिए, -1। तो p -1 इक्वल टू, सब इसी में बैठेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा इसी पॉलिनोमियल्स में सबको बैठाना है। तो 3 इंटू -1 का होल क्यूब, 5 इंटू -1 का स्क्वायर, 11 इंटू -1 और -3। तो 3 इंटू -1, 5 इंटू 1, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए, -1, और -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस। माइनस और माइनस यहाँ +11 -3। ध्यान दीजिए, -3 -5 -8, -11 से 11 कटा तो क्या आएगा, 0। अब एक आखिरी बचा है क्या, एट x इक्वल टू -1/3, एट x इक्वल टू -1/3। चलिए इसको बैठाते हैं बच्चों, p -1/3 इसी में बैठ रहा है। तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब, 3 इंटू -1/3 का क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 और ये रहा -3। इसको चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से। तो 3 तो ठीक रहा बच्चों, 3 इंटू -1/3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1/27, -5 ये तो ठीक है, इंटू 1/9, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और 1/3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 1/3 और ये -1/3। देखिए कटेगा तो काट दीजिए, तो यहाँ क्या बचा, -1/9, -5/9, 11/3 और 3/1, 9 9 और 3 और 1 का एलसीएम 9, तो -1 -5 3 से 33 और 9 3 जा 27। तो 27 और -5 32 और -1 33, 33 से 33 कटेगा तो 0/9 इक्वल टू क्या आया, 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हमने तीनों जीरोज को अलग अलग बैठाया, यानी कि बारी बारी से बैठाया, और सबका पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आया, 0। तो x के जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आता है वो उसका क्या कहलाता है, 0। इस तरह से आप ये तो पहले भी बेसिक्स में यानी कि इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ कि ये जो तीनों है ये मेरा क्या है, जीरोज है, किसका, इस गिवन पॉलिनोमियल्स का। तो रिजल्ट चलिए लिखते हैं बच्चों, रिजल्ट क्या होगा बोलिए, हेंस 3 -1 -1/3 are zeros of given polynomial।
polynomial 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, इन तीनों जीरोज के यानी कि इन तीनों वैल्यू को जब हम पॉलिनोमियल्स में बैठाए थे तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आया? 0। इससे साबित हुआ कि ये तीनों जो है जीरोज है किसका? गिवन पॉलिनोमियल्स का। यहाँ तक तो क्लियर। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। क्या शो करना है? बोलिए रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficients तो जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन हमको दिखाना है, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं लेट इट्स जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। मान लिए फर्स्ट पार्ट में चलते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें क्या था? बोलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें क्या लेते हैं? बोलिए कॉफी माइनस साइन रहेगा, क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस में यहाँ रहेगा क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ गया। अल्फा बीटा गामा में आप समझ रहे बच्चों, ये तीनों हमारे क्या है? बोलिए अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा को 3 मान लिए, बीटा को -1 और गामा को क्या माने? -1/3। बैठाते हैं 3 प्लस -1 और -1/3, तो 3 -1 -1/3 इक्वल टू, चलिए लेते हैं इधर पहले माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहां से मिलेगा आपको कॉफिशिएंट, माइनस तो है फॉर्मूला में, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? -5 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा? 3। चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं बच्चों। 3 में 1 गया, 2 -1/3 माइनस माइनस प्लस 5/3, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 6 - 1 इक्वल टू 5/3, तो 5/3 इक्वल टू 5/3। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पार्ट को भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। चलिए इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? बोलिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। सेकेंड पार्ट में भी बाई में तो ही आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस के बाद प्लस लेते हैं और क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा 3 इंटू -1, बीटा -1 इंटू -1/3, 3 इंटू -1/3। ये सारा वैल्यू हम लोग पुट किया। यहाँ देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या आएगा? -11 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में क्या आएगा? 3। तो देखिए यहाँ क्या आया? -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 1/3। यहाँ 3 कटेगा तो -1 इक्वल टू ये -11/3। -3 और -1 -4 प्लस 1/3 -1/3, 4 3 जा 12 प्लस 1 इक्वल टू -11/3। क्या मिला? यहाँ पर देखिए -11/3, ये भी सॉल्व होगा और ये तो ऑलरेडी पहले से सॉल्व है, तो ये भी आपका वेरीफाइड हुआ। पहले चीज को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा बच्चों। सॉल्व तो हम डिटेल किए हैं, कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पर। चलिए थर्ड पार्ट पर काम करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या होता है? बोलिए थर्ड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का -1, गामा का -1/3, माइनस कांस्टेंट टर्म -3, x³ का कोफिशिएंट 3, 3 देखिए कटेगा, -1 -1 1, माइनस माइनस प्लस 3/3 कटा, 1 = 1। इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट का तीनों पार्ट आपका क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, हेंस ये रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाइड आपका हो गया। शुरू में ही देखिए, वीडियो के शुरू में ही हम आपको बताए थे क्या बच्चों, कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और अगर आप RS अग्रवाल RD शर्मा पढ़ते हैं तो वहां भी आपको दिया हुआ है, इसलिए इसको आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन को और लेकर के हम आएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए बच्चों, इसमें कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट करना ना भूलें।